जहां लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार, पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है। बताइए, हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है, कहते हैं जहां अड़ जाए जींद उड़ा दे सबकी नींद, तो जींद के इस धरती पर, इस पावन धरती पर आने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपको शुक्रिया कहता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात आपसे करूं उससे पहले हमारा और आपका एक रिश्ता है, हमारा आपका एक संबंध है। वो संबंध है मेहनत का, वो संबंध है ईमानदारी का, वो संबंध है खून पसीने का। उसके बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जब मैं बिहार से चल करके दिल्ली आया था कलेक्टर बनने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो हमारे साथ हरियाणा के कुछ लोग रहते थे, रोहतक के, झज्जर के, चरखी दादरी के, यमुनानगर के, सिरसा के, करनाल के, अंबाला के, पानीपत के, सोनीपत के। उनके साथ रहते हुए हमने हरियाणा के बारे में बहुत कुछ जाना है। एक बार की बात है, हमारे हरियाणा के एक दोस्त ने कहा, भाई कन्हैया रोटी खा ले। तो मैंने कहा, भाई साहब दोपहर का वक्त है, हम लोग रोटी नहीं चावल खाते हैं। तो मेरे हरियाणा के उस दोस्त ने कहा, भाई हम चावल भी खाते हैं तो उसको रोटी खाना ही कहते हैं, भले तू चावल खा ले लेकिन मैं तो यही कहूंगा रोटी खा ले तू। तो मैं समझता हूं ये जो रोटी का संबंध है वो बिहार के लोगों का हरियाणा के लोगों के साथ है। आप जो देश भर के लिए हरियाणा के मेहनती किसान चावल उगाते हैं, हम बिहार वाले उस चावल को बोते हैं, उस चावल को काटते हैं, उस चावल को बोरियों में भरते हैं। इसीलिए हमारा और आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, मेहनत का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है, खून पसीने का रिश्ता है। और इसी खून पसीने के रिश्ते के दम पे कुछ बात मैं आपके सामने करने के लिए आया हूं। हालांकि मेरा मानना है कि जींद के लोगों को राजनीति कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में, उत्तर भारत में देश की राजनीति अगर बदलती है कहीं तो उसकी शुरुआत जींद से होती है, उसकी आगाज जींद से होती है। और जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो आते हुए ही हमको इस देश के प्रधानमंत्री की बेईमानी की निशानी देखने को मिली। और वो बेईमानी की निशानी क्या है? तो टीकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के पास आज भी किसान आंदोलन का वो क्रांतिकारी इतिहास, उसके चिन्ह वहां पे मौजूद हैं कि किस तरीके से इस सरकार ने इस देश के किसानों के साथ बेईमानी की थी। एक बार फिर से आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश है खिलाड़ियों का। हरियाणा वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पदक जीत करके देश के लिए अगर कोई लाते हैं तो वो हरियाणा के छोरे और छोरियां, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आप इस देश की फौज को उठा करके देख लें तो सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी करने वाले नौजवान अगर कहीं पैदा होते हैं तो हरियाणा में पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप आज हरियाणा की स्थिति देखें तो इस बेईमान भाजपा सरकार ने हरियाणा को एक जगह और एक नंबर कर दिया है। और वो जगह, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आज हरियाणा बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो गया है। ये जो हरियाणा के अंदर हालात पैदा हुए हैं उसके बारे में अगर कहीं से क्रांतिकारी शुरुआत हो सकती है तो वो धरती जींद है। इसीलिए मैं धरती के तमाम माताओं, बहनों, किसान, मजदूर भाइयों और नौजवान साथियों से कहता हूं कि इस ऐतिहासिक शुरुआत को आपको करना पड़ेगा और आपको यह समझना होगा कि आज हम किस परिस्थिति में जाकर के खड़े हैं। आप देश के किसी भी इलाके में जाकर के घूम करके देख लीजिए, हर जगह एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। जब मैं रास्ते से आ रहा था
रोहतक के पास मुझे जींद की तरफ मुड़ना था तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूं जहां लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार। पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू किसानों की आमदनी दुगनी कर, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हरियाणा, जिसको बेरोजगारी में तू 1 नंबर बना दिया है, यहां रोजगार में 1 नंबर हरियाणा को बना, फिर तेरी जो है सरकार आने की बात होगी। हमारी सरकार नहीं है हरियाणा में, लेकिन श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और मैं कहता हूं खाए हुए शरीर को और नहाए हुए शरीर को गवाही देने की जरूरत नहीं होती है। अरे प्रमोद भाई को देख के कोई कह देगा कि खाए पिए परिवार से हैं, कह देगा कि नहीं कह देगा? तो कहते हैं खाए हुए शरीर और नहाए हुए शरीर को गवाही की जरूरत नहीं होती है। आप बहादुरगढ़ के जितने इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं वहां से चलना शुरू कीजिए जींद की तरफ, आपको रास्ते में फुटवियर पार्क मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? एशियन पेंट की फैक्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों तरफ छोटे कल कारखाने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये सब हुड्डा साहब का दिया हुआ है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों। आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पे चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नमस्कार, नया इंडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आपने वीडियो क्लिप देखा किस प्रकार से कन्हैया कुमार ने एक एक करके मोदी सरकार के सारे काले कारनामे गिनवा दिए। आपने वीडियो क्लिप देखा भी होगा किस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई का जिस प्रकार से भारत देश में बोलबाला चल रहा है, उस पर जो है चुनावी वायदों को रिपीट करते हुए मोदी सरकार को जो है एक अलार्म के तरीके से बताया कि आपने जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का समय जो है अब खत्म होते चला जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में भी अब चुनाव आने हैं। तो जो आपका समय सीमा थी वो समाप्त होने जा रही है। क्यों ना आप किए गए जो आम जनता के वादे हैं वो पूरा कर दें। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस पूरी वीडियो के लिए जो भी उनकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।